जय हिंद बच्चों। और बच्चों कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों अभी हम लोग बात करेंगे क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री का और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जैसे हम लोग शुरू किए थे, इससे पहले एक वीडियो में डाला हूँ पार्ट 1 हाइट एंड डिस्टेंस का, और उसमें हम लोग बच्चों चैप्टर ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक किए हैं। अभी इस वीडियो में पार्ट बी में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक करेंगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी ठीक रहेंगे होंगे और पढ़ाई का पूरा मज़ा ले रहे होंगे। तो मैं अमजद अली, आपका टीचर, आपका मोटिवेटर, आपका पथ प्रदर्शक, आपका स्वागत करता हूँ आपके खूबसूरत से चैनल द्रोणाचार्य क्लासेस इन शॉर्ट डीसी क्लासेस विथ अमेजिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है बच्चों। तो बने रहिए हमारे क्लास के साथ। आपको जितने भी इस एनसीईआरटी में क्वेश्चन हैं, हर एक क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन फुल कॉन्सेप्ट के साथ दूंगा। ये मत समझिएगा कि आधे आधे कॉन्सेप्ट के साथ, नहीं, विथ फुल कॉन्सेप्ट। जहाँ पे भी बेसिक की जरूरत होगी वहाँ मैं बेसिक बताऊंगा। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कीजिए और कॉपी पेन निकालिए, प्यार से क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिए, बिना टेंशन लिए मज़े मज़े में शुरू कीजिए। ये नहीं कि आपको टेंशन लेना है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ आपको क्या करना है, काम करना है, ठीक है बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। यानी कि बच्चों एक टावर है और एक बिल्डिंग है, और हम कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो टावर ही अक्सर बड़ा होगा। खैर चलो, ये है क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास। कह रहा है कि एक टावर है और एक बिल्डिंग है। एक ये हो गया टावर, ठीक है, और ये हो गया हमारा बिल्डिंग हो गया, ठीक है। ये हो गया ग्राउंड, ये हो गया अपना टावर हो गया बच्चों, और ये हो गया हमारे बिल्डिंग हो गया। इसका नाम ले लेते हैं ए बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। क्या बोल रहा है, ये एकदम सीधा वर्टिकली खड़ा होगा, टावर होगा, ये बिल्डिंग वर्टिकली खड़ा होगा। क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का, फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर। बढ़िया से क्वेश्चन समझना ही आपका आंसर का की है। अगर आप क्वेश्चन समझ जाइएगा तो मैथ में कुछ नहीं है, मैथ में कुछ नहीं। तो कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर, ये टावर है, इस टावर का फुट हो गया, यहाँ से इस बिल्डिंग का जो टॉप है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है 30 डिग्री हो रहा है बच्चों। ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है 30 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, ये टावर का टॉप है, सॉरी टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर, टावर का फुट से जैसे देख रहे हैं तो ये आ रहा है 30 डिग्री। समझे क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द फुट ऑफ ए बिल्डिंग इज 60 डिग्री। कह रहा है लेकिन टॉप ऑफ द टावर का बिल्डिंग के फुट से, यानी कि बिल्डिंग के फुट से यहाँ से हम देख रहे हैं ऐसे, तो ये वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है, ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है, ये हो रहा है 60 डिग्री हो रहा है बच्चों, ये हो रहा है 60 डिग्री। आ रहा है समझ से। बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं तो बच्चों 30 डिग्री, और ये टावर के टॉप को देख रहे हैं तो 60 डिग्री हो रहा है। टावर की लंबाई यहाँ पे दे दिया है 50 मीटर दे दिया है, 50 जैसा आप लोग क्वेश्चन में दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे। टावर की लंबाई है 50 मीटर, टावर की लंबाई है बच्चों 50 मीटर। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग की हमको हाइट पता करनी है, यानी क्या पता करना है बच्चों, ए बी बराबर वाट, ठीक है, ये पता करना है। चलो अपना काम शुरू करते हैं। तो हमारे पास क्या क्या दिया है बच्चों, एकदम आसान चीज़ है। दो ट्रायंगल दिया है ए डी बी और सी डी बी, ठीक है। हमको पहले जो दिया है उसमें चलते हैं, सी डी बी में चलते हैं। ये दिया है, ये बेस निकाल लेते हैं। देखिए कैसे आप दिमाग लगाइएगा, कैसे है कि आपको एंगल दिया रहेगा, एक कोई साइड दिया रहेगा, हमको बिल्डिंग का ये लंबाई निकालना है, ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालना है, ए बी निकालना है। तो ए बी निकालने के लिए तो ये तो एंगल दे दिया है, लेकिन कोई ना कोई एक साइड तो देना चाहिए। तो अपने पास कोई साइड नहीं है, ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखिए ट्रिक है, यहीं पर ट्रिक है। हर क्वेश्चन के पीछे एक ट्रिक है, उसको समझ जाइएगा, उस कॉन्सेप्ट को समझ जाइए। ट्रिक क्या है, कॉन्सेप्ट है। मैथ इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। उस कॉन्सेप्ट को समझ जाइएगा तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा, तो आपको मैथ एकदम इंटरेस्टिंग हो जाएगा। यू विल बी हीरो फ्रॉम जीरो।
तो बच्चों क्या है, इस ट्रायंगल में चलते हैं, CDB में चलते हैं। ये दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, तो इस एंगल के हेल्प से हम लोग BD निकाल सकते हैं। जब एक बार BD निकल गया तो इस BD के हेल्प से इस बिल्डिंग का भी हाइट निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं, अपना काम करते हैं। सबसे पहले चलते हैं इन ट्रायंगल CDB, इन ट्रायंगल CDB। ठीक है, CDB में क्या ये एंगल 60 है, 60 सामने क्या दिया है, ये P दिया है, और हमको B निकालना है। B इसलिए निकालना है, ये B निकालेंगे तो ये B इस ट्रायंगल के लिए भी हो जाएगा। हम लोग ये B निकालेंगे तो इस ट्रायंगल में भी काम करेगा। अगर इस B के बदले में अगर H निकाल लेते तो ये H इस ट्रायंगल में कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए हम लोग B निकालेंगे। P दिया है और B का रिलेशन निकालेंगे। हम लोग जानबूझकर P और B का रिलेशन निकालना है, यानी कि tan 60 इक्वल्स टू tan 60 इक्वल टू P/B, तो हो जाएगा CD/DB, CD/DB। tan 60 बच्चों क्या होता है, √3, 0 1/√3, 1√3। तो CD का वैल्यू हमको क्या दिया है बच्चों, 50। DB का वैल्यू हमको क्या चाहिए, निकालना है। ये नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, √3 इंटू DB इक्वल टू 50, यानी कि DB इक्वल टू 50/√3। ये हुआ हमारा DB का वैल्यू निकल गया। ठीक है बच्चों, अब एक बार जब हम लोग को DB निकल गया तो हम लोग चलेंगे किसके लिए, इस ट्रायंगल चलेंगे, इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB में चलते हैं। ADB में ये हमको पता लग गया, DB बच्चों पता लग गया, अब इतना पता लग गया। हमको ये बिल्डिंग निकालना है, तो ये थीटा के सामने क्या निकालना है, P निकालना है। क्या दिया बच्चों, B दिया है, तो P और B के रिलेशन वही चीज़ चलते हैं। सो tan 30 इक्वल्स टू, बच्चों देखिए यहाँ पे tan 30, तो इसके सामने क्या हो गया, P हो गया, ये P/B, दैट्स वाई आई कैन राइट AB/B DB। AB हमको निकालना है, तो हम लिख सकते हैं कि AB इक्वल्स टू DB इंटू tan 30। ठीक है, तो DB का वैल्यू बच्चों क्या है, 50/√3, और tan 30 क्या होता है, 1/√3 होता है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपको 50 इंटू 150, और √3 इंटू √3 3, तो ये हो जाएगा 50/3 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे आप लोग को नहीं दिख रहा है, ये थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप लोग को नहीं दिख रहा है। सो AB इक्वल टू लिख सकते हैं बच्चों, DB का वैल्यू क्या है, 50/√3, और tan 30 क्या होता है, 1/√3, तो 50 इंटू 150, और √3 इंटू √3 सिर्फ 3, तो ये आ गया AB का वैल्यू, आ तो गया। ये हुआ अपना आंसर। हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 50/3 हो गया बच्चों। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। कह रहा है कि 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। 2 पोल है बच्चों, 2 इक्वल हाइट्स के हैं। एक रोड है, इस रोड पे अपोजिट साइड में, दोनों रोड के साइड में 2 पोल है। ये एक पोल है और ये एक पोल है। ठीक है बच्चों, दोनों इक्वल हाइट्स के। बने रहिए क्लास के साथ, बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। 2 पोल है, दोनों का हाइट्स इक्वल है बच्चों। इसका नाम रख देते हैं AB, और इसका नाम रख देते हैं हम लोग CD। ठीक है, दोनों का हाइट्स इक्वल है, तो यानी कि ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, क्या दिया है बच्चों, AB इक्वल्स टू CD, ये हमको गिवन है। ये दोनों पोल हमारा बराबर है। ठीक है, कह रहा है कि और दोनों के बीच की दूरी, ये जो है ना, ये रोड की जो लंबाई, ये हमारा सड़क है। सड़क होता है ना, एक साइड इधर पोल, एक साइड इधर पोल। सड़क की जो चौड़ाई है वो कितनी है बच्चों, 80 मीटर है। तो इसको हम लोग ले लेते हैं यहाँ से, ये हमारा दूरी हो गया पूरा, ये हो गया 80 मीटर, ये हो गया BD हो गया 80 मीटर। फिर आया कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30। अब इक्वल है तो किसी को 60 मान लेते हैं। यहाँ से कह रहा है ऐसे आ रहा है,
और यहाँ से ये ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो ये हो जा रहा है हमारा 60 और एक हो रहा है हमारा 30 डिग्री। कोई एक 60 है, कोई एक 30 डिग्री हो रहा है, ठीक है। रेस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। अब कह रहा है कि हाइट ऑफ द पोल निकालना है और ये डिस्टेंस भी निकालना है, यानी कि क्या निकालना है बच्चों, हमारा ए बी बराबर सी डी, ये निकालना है। कितना होगा, दोनों बराबर कितना होगा, और यहाँ पे बी डी ई ले लेते हैं, यानी कि और निकालना है बी ई बराबर वाट एंड ई डी बराबर वाट। ये तीन चीज़ निकालना है। ये दूरी भी निकालना है, ये पोल कहाँ से, ई जो है हमारा कहाँ से, बीच में किस जगह पे, एक 60 बना रहा है, एक 30 बना रहा है, ये निकालना है। चलो बच्चों आप अपने चलते हैं, हम लोग चलते हैं, अब अपने सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो एक एक करके दोनों ट्रायंगल में चलते हैं। अच्छा चलो एक काम कर सकते हैं हम लोग, क्या काम कर सकते हैं, तो यहाँ से बच्चों एक किसी को x मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x, ये पूरा 80 है, ये डिस्टेंस को मान लेते हैं x, तो ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, 80 माइनस x हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, क्योंकि पूरा 80 है, इसको मान लिया x, तो ये हो जाएगा 80 माइनस x। अब चलते हैं यहाँ से सॉल्यूशन, चलते हैं किसी एक ट्रायंगल में चलते हैं। तो पहले चलते हैं इस ट्रायंगल में, किसी में चलो, इन ट्रायंगल सी डी ई, देखिए सी डी ई में चलते हैं, ठीक है। हमको क्या 60 दिया है, ये x दिया है, p दिया है, p निकालना है, तो ये p और b का रिलेशन ले लेते हैं। तो tan 60 इक्वल्स टू सी डी अपॉन ई डी, बोल सकते हैं ना। tan 60 के सामने ये हो गया p और ये हो गया बच्चों b, तो हमारा सी डी हमको निकालना है, ई डी हमको दिया है, tan 60 होता है √3 और ये ई डी का वैल्यू सी डी अपॉन एक्स, यानी कि ये √3x बराबर सी डी, यानी कि सी डी इक्वल टू √3x हो जाएगा। ये क्वेश्चन 1 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। गॉट इट, ये आप लोग को शायद आ गया होगा समझ में। अब आ जाओ यहाँ पे चलते हैं, इन ट्रायंगल ए बी ई में, इन ट्रायंगल ए बी ई में चलते बच्चों। तो ए बी ई में हमारा क्या कह रहा है, तो ए बी में चलोगे, ये दिया हुआ है, ये सामने चलते हैं P, तो इसमें चलते हैं tan 30 भी इक्वल टू क्या हो गया, ए बी अपॉन बी ई, ए बी अपॉन बी ई, ठीक है ना। ये देखिए tan 30 इक्वल टू क्या होगा, ए बी P अपॉन बी बटा बी ई, तो बी क्या हमारा b इंटू बी ई है, ये दूरी है हमारा। tan 30 हो गया बच्चों 1/√3, जो ए बी और सी डी के बराबर होगा कि नहीं, एकदम होगा। तो ए बी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सी डी, और बी का वैल्यू क्या है बच्चों, 80 माइनस एक्स, ठीक है। अब आ जाओ, सी डी की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो √3x लिख सकते हैं, सी डी इक्वल टू √3x, या ऐसे कर सकते हैं, ये इधर जाएगा तो 80 माइनस एक्स अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया इक्वल टू सी डी, ठीक है। अब सी डी की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, या सी डी इक्वल टू, अच्छा कहाँ पे नहीं दिख रहा, ये आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, वहाँ से यहाँ से आ जाइए, 1/√3 इक्वल टू सी डी की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, √3x लिख सकते हैं, √3x अपॉन 80 माइनस एक्स, ठीक है। अब आ जाओ बच्चों, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, देख लीजिए एक बार, ये सी डी को जगह पे हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे सी डी के जगह पे, यहाँ पे सी डी को रिप्लेस किया किससे, √3x है, तो सी डी की जगह पर लिख दिए √3x को, पहले आया हुआ है क्वेश्चन 1 में, तो √3x लिख दिए, यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए यहाँ पे, तो 80 माइनस एक्स अपॉन √3, ये 80 माइनस एक्स इंटू 1, और ये इधर जाएगा तो √3 इंटू √3x, तो ये हो गया 80 माइनस एक्स, इसका √3 इंटू √3 क्या होता है 3x, पहले मैं बता चुका हूँ। √3 इंटू √3 3, √2 इंटू √2 2, √4 इंटू √4 4, ठीक है। तो ये x को उधर लेके जाएंगे, तो 80 इक्वल्स टू 3x प्लस 1x हो गया 4x, यानी कि x हो गया 80/4, तो ये हो गया 20, ठीक है बच्चों। आ रहा है, दिख रहा है आप लोगों को, तो x हो गया बच्चों हम लोग को 20 मीटर, x हो गया 20 मीटर, ये डिस्टेंस आ गया, सी डी डिस्टेंस ये 20 है, तो ये हो जाएगा 60, तो हो जाएगा यहाँ पे, सो
ए बी इक्वल टू सी डी, यानी कि पोल की लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों, √3 इंटू एक्स के बदले में 20, यानी कि 20√3। ये हो जाएगा हमारा 20√3। पोल की लंबाई आ गई। ए बी हमको निकालना था और बी निकालना है। बी की क्या हो जाएगा बच्चों, और ये डी ई हमारा कितना हो जाएगा, डी ई इक्वल टू एक्स, और एक्स का वैल्यू कितना है 20 मीटर, और आया है बी ई बराबर 80 माइनस एक्स, यानी कि ये हो जाएगा 60 मीटर। तो तीनों आ गया। ए बी बराबर सी डी, पोल की लंबाई आ गया 20√3, ये लंबाई हमको आ गया 20, और ये हो गया बच्चों हमारा कितना हो गया, ये लेंथ हो गया हमारा 60 मीटर आ गया। ठीक है बच्चों, चलो चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें फिगर भी दे चुका है। कह रहा है अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनाल। ये बच्चों एक कैनाल है, ठीक है, ये बीसी जो है एक कैनाल है, इसके एक साइड में हमारा टीवी टावर है। हमारा जो एक है कैनाल है, एक नहर है, उसके एक साइड में बच्चों ये टीवी टावर ऐसे लगा हुआ वर्टिकली है। कभी भी टावर रहता है तो वर्टिकली रहता है, तो ये ए बी जो है ना टीवी टावर है, और ये हमारा क्या बच्चों वर्टिकली है। तो ये हमारा टावर है, ये है हमारा है बच्चों टावर, और ये है इतना जो दूरी है ना सी डी बी सी, ये है कैनाल। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जैसा कि चित्र में, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। ये कोई पॉइंट है इस टावर के अपोजिट अदर बैंक पे, यानी कि बीच में कैनल है, बी सी इज द कैनल। 60 डिग्री फ्रॉम द अनदर पॉइंट, यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री है, और दूसरे पॉइंट जो है ना जो 20 मीटर दूरी पे वो 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालना है, द एंगल ऑफ 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल निकालना है। दो चीज़ इसमें निकालना है बच्चों, क्या, तो हाइट ऑफ द टावर निकालना है, यानी कि ए बी इक्वल्स टू वाट, और विड्थ ऑफ द कैनल यानी कि बी सी इक्वल टू वाट। ये दो चीज़ निकालना है। तो इसको मान लेते हैं एक्स, यहाँ से ये दूरी मान लेते हैं हमारा एक्स, तो ये टोटल दूरी कितना हो जाएगा बच्चों 20 + x हो जाएगा। हमने इसको मान लिया एक्स, क्या, लेट बी सी इक्वल टू एक्स मीटर मान लिया। ठीक है, चलो अब अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं किधर, किसी एक ट्रायंगल में चलते हैं। किस ट्रायंगल में चलते हैं, सबसे पहले इसमें चलते हैं। एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, किसी में चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल बच्चों ए बी सी में चलते हैं। ए बी सी क्या हमको चाहिए, टावर भी चाहिए और ये भी चाहिए। ठीक है, तो P और B का रिलेशन है, तो tan 60 इक्वल टू P ए बी 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 सी। tan 60 क्या होता है बच्चों, √3 इक्वल टू ए बी हमको निकालना है, बी सी है x, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से ए बी इक्वल टू √3x। ठीक है, अब इतना ही मत कहना सर ए बी कैसे लिख दिया, ए बी इक्वल टू √3 इंटू एक्स, √3x। तो अब तुम कहोगे सर √3x इक्वल टू ए बी आ रहा है, तो आप लिख रहे हैं ए बी। अरे हाँ, कर सकते हैं यार, इसको इधर लेके आए, इसको इधर लेके जा सकते हैं। तब दोनों एक्सचेंज करेंगे, दोनों माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ लिख सकते हैं। अब आ जाओ किस ट्रायंगल में आप चलते हैं, अब चलते हैं इस ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी। ए डी बी में हमारा क्या है बच्चों, तो इसमें भी चलेंगे tan 30 बराबर ए बी अपॉन डी बी, ए बी अपॉन डी बी। ठीक है, tan 30 बच्चों क्या होता है 1/√3। ए बी का वैल्यू हमारा क्या है, दिया हुआ है यहाँ पे, देख लीजिए निकला हुआ है, ये क्वेश्चन 1 से, तो √3x, और डी बी क्या है बच्चों 20 + x है, यहाँ से आ गया 20 + x लिख सकते हैं, देख लीजिए। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 20 + x। ठीक है, अब आ जाओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए ऐसे, तो 20 + x बराबर √3 इंटू √3x, ये ऐसे मल्टीप्लाई हुआ, ये ऐसे मल्टीप्लाई हुआ, तो 20 + x इक्वल टू √3 इंटू √3 3x, ये x उधर गया तो माइनस हुआ, तो या उस x को इधर लेके आए तो x - 3x इक्वल टू -20, तो -2x बराबर -20, ये गेट कैंसिल, माइनस माइनस गया, सो x बराबर 20/2, ये मल्टीप्लाई में आकर डिवाइड होगा तो 10 मीटर हो गया। x का वैल्यू बच्चों हमारा क्या आया 10 आया। ठीक है, x = 10, थोड़ा सा इसको ऊपर लेते हैं कि आप लोगों को दिखे, तो ये हो गया 20
अपॉन 2 दैट इज 10 मीटर। एक्स आ गया हमारा 10। ठीक है, तो एक्स तो हमारा 10 आ गया, तो एक्स किसका वैल्यू है, तो ये कैनेल की लंबाई है, बीसी है, बीसी हमको आ गया। सो हम लिख सकते हैं, सो विड्थ ऑफ कैनेल इक्वल टू एक्स, यानी कि ये कितना है हमारा 10 मीटर है। और सेकेंड चीज़ हमारा लिखते हैं हाइट ऑफ टावर, इक्वल टू √3x, यानी कि 10√3, एक्स का वैल्यू 10, तो 10√3 मीटर। तो ये आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। चलो बच्चों ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग को 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। ये हमारा मान लेते हैं ये टावर है, ये हमारा टावर है, दिख रहा है आप लोग को, ये है टावर। इसको हम मान लिए ए और ये हो गया बी, ये हुआ बच्चों हमारा क्या टावर हो गया। और 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसके अपोजिट में इधर 7 मीटर लंबा एक बिल्डिंग है सी डी, इसकी लंबाई है कितना 7 मीटर। ठीक है, तो क्या है ये पहले बना लिए। कर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। तो इसके टॉप से इसके टॉप को देख रहे थे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना पड़ेगा, तो इसके टॉप से इसके टॉप को देख रहे हैं ये वाला, तो ये एंगल हमारा 60 डिग्री है। ठीक है, सुन लीजिए फिर क्वेश्चन। फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए हाई बिल्डिंग 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज, इस टावर के टॉप को ऐसे देख रहे हो ऐसे, तो ये एंगल हो रहा है 60 डिग्री। बिल्डिंग के ऊपर से देख रहे थे, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है। अब इतना दूर 7 है तो ये भी हो जाएगा 7 मीटर, ए बी सी डी इसको मान लो ई, तो ये बी ई भी हो गया 7 मीटर, ये 7 हो गया तो इसको मान लेते हैं एक्स। ठीक है, यहाँ से ये दूरी को मान लिए एक्स मान लिए, आ रहा है ना, दिख रहा है आप लोग को। ठीक है, तो ये समझ लो फिर से, ये बिल्डिंग है 7 मीटर हाई, ये हमारा टावर है ए बी, तो कह रहा है बिल्डिंग के जो टॉप है इससे एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। तो यहाँ से देख रहे हैं तो ये टॉप को देख रहे हैं तब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो रहा है। ये 7 है तो ये 7 हो गया, ये 7 हो गया तो ये हम लोग मान लिए x, तो ये पूरा जो हाइट होगा इसकी जो पूरी हाइट होगी ये हो जाएगा 7 + x, टावर का हाइट हो जाएगा 7 + 6। अब आगे देखते हैं और कुछ इसमें दिया है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। कहाँ से, यहीं से दिख रहा है, यहाँ से इसके टॉप का एलिवेशन 60 और इसका फुट का डिप्रेशन, तो डिप्रेशन होता है ये, याद है ना आप लोग को, ये वाला डिप्रेशन, ये कितना है बच्चों 45 डिग्री है, ये है डिप्रेशन आपको 45 डिग्री है। तो ये आपको 45 होगा तो ये भी 45 होगा, पहले हम लोग जान चुके हैं क्योंकि ये ऐसे जा रहा है पैरेलल लाइन, ये और ये पैरेलल होगा, तो ये दोनों हो गया 45 डिग्री। क्या निकालना है बच्चों, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर निकालना है, टावर की हमको लंबाई निकालनी है, ये टावर की लंबाई, बस इतना ही निकालना है। यानी क्या निकालना है बच्चों, तो ए बी इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, चलो चलो अपना काम करते हैं बच्चों। अब हम लोग देखो कैसे चलते हैं, सबसे पहले चलते हैं इस ट्रायंगल में चलेंगे, इसलिए क्योंकि ये P दिया है, B निकाल लेंगे इससे, ये B निकल जाएगा तो ये B हमारा ये जितना होगा उतना ही C भी होगा, तो इस ट्रायंगल के लिए काफ़ी हो जाएगा। हमको हाइट निकालना है, ये तो 7 दिया है, सिर्फ x निकालना है, x निकालना है, इस x निकाल जाएगा तो 7 + x जोड़ देंगे तो ये पूरा ये टावर का हाइट हो जाएगा। लेकिन इस x निकालने के लिए एंगल तो दिया है, ये x दिया है, या तो ये चाहिए ये चाहिए, कोई एक चाहिए, तो हम इसको नहीं निकाल सकते, इसको निकाल सकते हैं, c निकाल सकते हैं। c किसके बराबर है, db के बराबर है, c इज नथिंग मोर इक्वल टू db। देख लीजिए यहाँ पे, तो हम लोग db निकाल लेते हैं, db किससे निकालेंगे, इस ट्रायंगल में निकाल लेंगे, इस ट्रायंगल में चलेंगे तो ये p दिया है, b निकाल लेंगे, तो ये db का यूज यहाँ करके x निकाल लेंगे। ट्रिक कॉन्सेप्ट को समझ जाइएगा तो बहुत ही आसान है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान है, मैथ ही आसान है यार, साइंस ही आसान है, तो कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, सिर्फ लॉकडाउन में सिर्फ टाइम पास नहीं करना है, कॉन्सेप्ट भी समझना है। आप कॉन्सेप्ट को मजबूत भी करो, प्यार से धीमे धीमे करो, ये नहीं है कि आपको एक रात में आप महान बन जाओगे, एक रात में आप न्यूटन नहीं बन जाओगे और रामानुजन नहीं बन जाओगे। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को चलते हैं बच्चों, किस में पहले CDB में चलते हैं। क्यों चल रहे हैं, P दिया है हमको, B निकल जाएगा, ये B हम लोग यहाँ यूज़ कर लेंगे तो ये x निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं इन ट्रायंगल CDB
CDB में चलते हैं, CDB में चलते हैं, CDB में ये दिया है, इसके सामने P दिया और B निकाल लेते हैं, यानी कि tan 45 बराबर दिया है CD, क्या हो जाएगा CD P बाई डी बी, tan 45 होता है 1, CD हमको दिया है 7, DB हमको नहीं दिया है, DB निकाल लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो DB बराबर भी हो गया 7, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ से हमने DB का वैल्यू निकाल लिया, इस DB का निकाल लिया, तो DB किसके बराबर होगा बच्चों? C के बराबर है, तो लिख लेंगे सो CE बराबर DB, ये कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो यहाँ काम हो गया, एक ट्रायंगल का काम हो गया, ये वाला पार्ट C हम लोगों ने निकाल लिया। अब ये निकालना है, x निकालना है, तो इन ट्रायंगल ACE, इन ट्रायंगल ACE tan 60 इक्वल्स टू P बाई B, तो AE अपॉन CE। ठीक है, tan 60 क्या होता है बच्चों? तो रूट अंडर होता है 3। AE का वैल्यू हम लोग को क्या निकालना है? x है, CE का वैल्यू आया है 7, तो ये हो जाएगा x बराबर रूट अंडर 7 रूट अंडर 3। ठीक है, ये हो गया, x का वैल्यू निकल गया, तो हम लोग निकालेंगे AB निकालना है, AB हो गया हमारा 7 प्लस x, तो 7 प्लस और x का वैल्यू है 7 रूट अंडर 3, यानी 7 को कॉमन करेंगे तो रूट अंडर 3 प्लस 1 या 1 प्लस रूट अंडर 3, ये हो गया AB का वैल्यू। यही तो हमारा है आंसर, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर यही ना है, तो ये हो गया हमारा आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, चल बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? देखिए आप लोग को स्क्रीन पे होगा, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई बिल्डिंग। ये कोई बिल्डिंग है, यहाँ पे कोई बिल्डिंग है बच्चों, यहाँ पे, तो ये हो गया आपको 75 मीटर। ठीक बच्चों, यहाँ पे चलो कह रहा है 75 मीटर हाई बिल्डिंग है। ये जो बिल्डिंग है हमारा B ऑब्जर्व, नहीं सॉरी बिल्डिंग नहीं है, लाइट हाउस है, ये है 75 मीटर है बच्चों, ये दूरी ये हाइट दिया है 75 मीटर दिया है। ठीक है, यहाँ से 2 शिप्स है बच्चों, AB है, इसी लाइन में 2 शिप्स आ रहे हैं, इसी लाइन में मान लो एक शिप यहाँ है, एक शिप यहाँ है, तो ये हो गया C, ये हो गया D, दोनों शिप्स हैं। इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से देख रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से एक बार इसको देख रहे हैं और एक बार इसको देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है यहाँ से, ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे पढ़ेंगे तो ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है, ये जो बना रहा है, तो ये जितना होगा ये इतना होगा। एक हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है कितना बच्चों? एक है 30 और एक है 45 डिग्री, तो किसी एक को मान लेते हैं 30, किसी एक को मान लेते हैं, तो अब जान लीजिए ये ज़्यादा होगा तो ये होगा 45, तो ये 45 होगा तो ये भी हमारा हो जाएगा 45। आप पहले से जानते हैं ऐसे कहीं भी जेड बनेगा तो इक्वल होगा, तो ये हमारा हो जाएगा ये 45 तो ये 45, और एक का है 30, ये है 30, तो ये हो जा रहा है हमारा 30। तो जितना अब एंगल ऑफ डिप्रेशन उतना ही एंगल ऑफ एलिवेशन हम लोग को चाहिए। तो क्या निकालना है? डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स के बीच का डिस्टेंस, ये दोनों शिप्स है तो CD निकालना है, CD हम लोग को निकालना है, इसमें डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स निकालना है, CD निकालना है। ठीक है बच्चों, चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। हमारा सबसे पहले ये हमारा पहले चलते हैं इस ट्रायंगल में, चलते हैं इसको मान लेते हैं, पहले चलते हैं इस ट्रायंगल में, किस में? यहाँ से ये मान लेते हैं बच्चों x और ये मान लेते हैं हम लोग को y, तो ये टोटल कितना हो जाएगा बच्चों? x प्लस वाई। सबसे पहले चलते हैं इन ट्रायंगल ABC, तो इन ट्रायंगल ABC में tan 45 बराबर P यानी कि AB अपॉन B यानी कि ये BC, tan 45 होता है 1, तो AB का वैल्यू बच्चों कितना है? 75,
बी सी का वैल्यू हमको क्या है एक्स, बी सी का वैल्यू क्या है एक्स, सो एक्स बराबर 75 हो जाएगा। ये हो जाएगा एक इक्वेशन, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये एक इक्वेशन हो गया आप लोग को, तो ये अपने पास एक इक्वेशन आ गया, यानी एक्स का वैल्यू आ गया बच्चों 75, ये वैल्यू आ गया हमको, ये टोटल वैल्यू चाहिए हमको। तो इन ट्रायंगल ए डी बी में चलते हैं, इन ट्रायंगल ए डी बी, यहाँ भी चलते हैं। tan 30 बराबर क्या हो गया ए बी अपॉन डी बी, ए पी अपॉन डी बी। tan 30 क्या होता है बच्चों 1/√3, ए बी का वैल्यू हमको पता है 75 और डी बी का वैल्यू पता है बच्चों x प्लस वाई, हमको y निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए ऐसे, सो x प्लस वाई इक्वल टू 75√3, ये आ गया x प्लस वाई आ गया। अब हमको x का वैल्यू पता है 75 पता है, रख देंगे x का वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, यानी कि 75 प्लस वाई बराबर 75 प्लस √3। हाँ, x के जगह पे 75 रख दिए। अब y का वैल्यू निकालना है, y बराबर 75 इंटू √3, 75√3 माइनस 75, तो 75 कॉमन किए तो क्या हो गया यहाँ पे √3 माइनस 1, ये हो गया y का वैल्यू आ गया। तो यही तो हमको निकालना था, DC निकालना था, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना था। सो सी डी इजकल टू 75√3 माइनस 1, ये हो गया हमारा आंसर। चलो बच्चों, फिगर नंबर क्वेश्चन नंबर 13 का फिगर आपके सामने है, ठीक है। क्या कह रहा है देखिए, फिगर दिया हुआ है, कह रहा 1.2 मीटर टॉल गर्ल, यहाँ पे कोई डी जो है ना, CD ये वाला है, CD हमारा यहाँ से यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस, ये देखिए CD जो है हमारा 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, टॉल कोई गर्ल है, ठीक है। इसके सामने यहाँ पे बैलून है बच्चों, बैलून को देख रही है, तो ये बैलून का जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है 30 डिग्री हो रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन, बैलून मूविंग विद द विंड इन द हॉरिजॉन्टल लाइन एट हाइट ऑफ 88.2 मीटर। ये जो बैलून है हॉरिजॉन्टल से, ये पूरी दूरी है 88.2, ये पूरी दूरी है, लेकिन 1.2 की ये टॉल है, तो ये हमारी दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया बच्चों 87 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1.2 हमने टॉल निकाल लिया, तो ये हो जाएगा F, ये F ले लीजिए, यानी कि EF क्या है बच्चों, EF बराबर यहाँ पे ये B को ऊपर लीजिए, इस B को नीचे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। AB बराबर कितना है 87 मीटर है। एक्चुअल में वो 88.2 था, लेकिन 1.2 की टॉल है, तो इसको जब माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों 87 ही बचेगा। बलून की हाइट हो गई 87, ठीक है। यहाँ पर 30 डिग्री पहले एंगल ऑफ एलिवेशन था, लेकिन जैसे ये मूव करके जा रहा है, बलून इज सॉरी 60 डिग्री था पहले, 60 डिग्री था पहले, था ये 60 डिग्री था, लेकिन जैसे मूव करके जा रहा है तो ये कम होकर कितना हो जा रहा है बच्चों, ये हो जा रहा है हमारा, देख रहे हैं यहाँ पे, अब दूर जाएगा तो ये लाइन नीचे आएगा, तो ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा हमारा 30 डिग्री हो जा रहा है। 60 डिग्री से ये 60 डिग्री है हमारा, ये वाला पूरा जो है ना, ये बड़ा वाला ये 60 डिग्री था, अब दूर गया तो ये हो गया 30 डिग्री में, ठीक है। हमको निकालना है कि कितना बलून जो है ना कितना मूव किया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो कितना डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा, BE होगा हमारा डिस्टेंस, यानी क्या निकालना है बच्चों, BE बराबर निकालना है वाट, BE हमको चाहिए, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं नीचे वाला ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल में चल लेते हैं। अच्छा, BE निकालने के लिए एक काम कर सकते हैं, हमको DB माइनस DE निकाल लेंगे। सबसे पहले चलते हैं इन ट्रायंगल FDE, इन ट्रायंगल FDE 60 है हमारा, tan 60 बराबर P कितना है बच्चों 87, देखिए ये हमारा FE है 87 है, P/B बटा DE, tan 60 कितना होता है √3 इंटू DE बराबर 87, यानी कि DE बच्चों क्या आ गया 87/√3, ये आ गया हमारा किसका, D का वैल्यू आ गया बच्चों। अब चलते हैं इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB, तो ADB में चलोगे
तो ADB में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर चलेंगे tan 30 बराबर ये हो जाएगा 88, पूरा 88.2 था तो ये हो जाएगा 87, तो यहाँ भी हो जाएगा 87 P/B, ये कितना है dB, तो ये हो जाएगा, आ जाओ यहाँ पे, इधर आ जाओ, tan 30 क्या होता है 1/√3 इक्वल टू 87/dB, यानी कि ये इधर गया, सो dB इक्वल टू 87√3 हो गया। ठीक है बच्चों, अब आ जाए dB का हमको वैल्यू आ गया, dB आ गया और DE आ गया, तो अब निकाल सकते हैं हम लोग BE बराबर ये BE बराबर dB माइनस DE, dB माइनस DE घटाएंगे तो B नहीं बचेगा, तो dB का वैल्यू बच्चों कितना है 87√3 माइनस DE हो गया हमारा 87/√3, एलसीएम लेते हैं तो 87√3 का एलसीएम √3, एलसीएम होता है √3, सॉरी तो ये हो जाएगा √3 और ये एलसीएम लोगे तो ये जाएगा 87 इंटू √3, तो 87 इंटू 3, क्योंकि √3 इंटू √3 3 माइनस 87, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 7 21 के खाना 2 3 8 24 2 26 हो जाएगा, 7 21 के 3 7 21 के खाना 2 3 8 24 2 26 माइनस 87/√3, ये हो गया BE, तो हो गया 11 में 7 गया 4, ये गया 5, 15 में से 8 गया 7, 174/√3, ये तो हो गया हमारा B, यही तो आंसर हमको निकालना था। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलो बच्चों आगे जो क्वेश्चन है बहुत ही VVI क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि देखिए आप लोग स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, अ स्टेट हाईवे लीड्स टू ए टावर, फुट ऑफ ए टावर, यहाँ पे कोई टावर है, ठीक है, यानी कि ये है हाईवे है बच्चों, तो टावर से जाके ये मिल रहा है, ठीक है, स्टेट हाईवे लीड्स टू, ये हमारा टावर है, कितना है ये हम लोग मान लेते हैं A और ये मान लेते हैं B, ठीक है, बने रहिए क्लास के साथ बने, ये हमारा टावर है AB, ये हमारा हाईवे है, ये हमारा क्या है हाईवे है, ठीक है। अब आ जाइए क्या कह रहा है कि अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, यहाँ से कोई आदमी, यहाँ पे कोई कार है C, कोई कार है तो इसको देख रहा है, तो कितने एंगल पे है बच्चों, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, तो ये 30 है, मतलब ये 30 है, एंगल ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशन बराबर एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, पहले बता चुके हैं कि ये लाइन पैरेलल होता है तो जेड बनता है, तो ये दोनों बराबर होगा, तो देख रहा है यहाँ से कि ये किस एंगल पे आ रहा है, तो डिप्रेशन ऑफ एंगल का डिप्रेशन आ रहा है, यहाँ से देखोगे ऐसे, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है बच्चों। अब क्या कर रहा है, आगे आ रहा है विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर, जो ये कार आ रहा है यहाँ पे, अब कार आ गया कहीं यहाँ पे D, फुट ऑफ द टावर पे आ रहा है, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार फाउंड टू बी 60 डिग्री, देख रहा है कि ये हमारा एंगल कितना हो गया, ये पूरा हो गया 60, यानी कि ये हो गया हमारा 60 डिग्री, ठीक है, तो ये हो गया हमारा कहानी है, ये पूरा 60 हो गया, तो ये भी हो गया 60, इसको यहाँ से यहाँ तक आने बच्चों कितना लगा, तो 6 सेकेंड लगा, 6 सेकेंड लगा। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, और यहाँ से यहाँ तक टाइम आने में कितना टाइम लगेगा, या यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो लेट द स्पीड बराबर x मिनट में दिया है, सॉरी सेकंड में दिया है, 6 सेकंड लग रहा है, तो x मीटर पर सेकंड ले लेते हैं, स्पीड इज x मिनट पर सेकंड, तो यहाँ से यहाँ तक आने में बच्चों t टाइम लगा है, तो हम जानते हैं स्पीड इजकल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस इजकल टू क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, यानी कि CD बराबर बच्चों कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हमारा स्पीड कितना है x और टाइम कितना है 6, यानी कि 6x मीटर हो जाएगा CD,
दिख रहा है आप लोग को? तो सी डी हो जाएगा 6x मीटर। यहाँ से ये हो गया 6x, ठीक है, यहाँ से x ये हो गया 6x। अब आते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं D से B आने में कितना टाइम लगा। लेट कार टेक्स t सेकेंड फ्रॉम D टू B। D से B आने में कितना टाइम लग रहा है? t सेकेंड लग रहा है। सो dB बराबर हो जाएगा, फिर ये डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड क्या है? x इंटू टी। dB बराबर हो गया हमारा, ये यहाँ से हो गया x इंटू टी, ये आ गया। अब यहाँ से पूरा आप लिख सकते हो 6x प्लस x इंटू टी, हो गया। ये पूरा डिस्टेंस पता लग गया, ये डिस्टेंस पता लग गया, ये डिस्टेंस पता लग गया, ठीक है। अब चलते हैं, अपना काम करते हैं। अब चलते हैं किस ट्रायंगल में चले पहले बच्चों? तो पहले चलते हैं हम लोग ये ट्रायंगल में, पहले चलते हैं हम लोग इन ट्रायंगल ADB में, इन ट्रायंगल ADB में चलते हैं बच्चों। तो ADB में हम लोग चलेंगे तो क्या हो जाएगा? tan 60 बराबर AB अपॉन क्या होगा? B। तो B हमारा कितना है? XT, ठीक है। P बाई B, तो P कितना है बच्चों? AB, और ये B कितना है? तो XT है। tan 60 क्या होता है बच्चों? √3। ये आ गया बराबर AB अपॉन XT, या AB इक्वल टू लिख सकते हैं, या AB इक्वल टू हमारा √3XT। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। AB इक्वल टू √3XT निकाल दिए, ये हम लोग निकाल दिया। अब चलते हैं इन ट्रायंगल ACB में, इन ट्रायंगल ACB में यहाँ पे चलते हैं tan 30 बराबर P बाई B, फिर से वहीं AB बाई CB या BC। tan 60 का वैल्यू, tan 30 का वैल्यू बच्चों क्या होता है? 1/√3 इक्वल्स टू AB का वैल्यू हम लोग निकालें, यहाँ से रखते हैं √3XT अपॉन BC का वैल्यू हम लोग पता है क्या है? 6x प्लस XT है कि नहीं है? है, ठीक है। अब आइए देखिए कितना आसान हो गया इसका। इसी तरह आप लोग बनाइएगा, ये नहीं कि अलग अलग इक्वेशन निकल गए। यहाँ से हम लोग क्या किए? AB का वैल्यू यहाँ से रख दिए, AB का वैल्यू हम लोग यहाँ से रख दिए। ये क्या है? हमारा AB का वैल्यू है। AB कहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। अब आ जाओ, ऊपर x है कि नहीं? दोनों में कॉमन कट जाएगा, x को कॉमन निकालो तो √3 इंटू टी, और नीचे x को कॉमन निकालो तो 6 प्लस x कॉमन तो 6 प्लस टी, तो ये x गेट कैंसिल, आसान हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 प्लस टी बराबर √3 इंटू √3t, ठीक है। तो ये हो गया 6 प्लस टी बराबर हो गया √3 इंटू 3t, तो t उधर गया तो 6 बराबर हो गया 2t, तो 6/2 बराबर t, तो t हो गया हमारा 3 सेकेंड हो गया, ठीक है बच्चों। t हमने कहाँ लिया था? तो यहाँ से यहाँ तक आने में लिया था 3 सेकेंड, तो d से b आने में 3 सेकेंड, और यहाँ से यहाँ तक आने में हमारा 6 सेकेंड। टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 9 सेकेंड, ठीक है। तो हम लोगों ने निकाल दिया इसको, तो हम अब लिख सकते हैं यहाँ पे, मिटा दी इसको। सो टोटल टाइम इक्वल टू 9 सेकेंड, ठीक है, एंड D टू B इक्वल टू 3 सेकेंड। ये हो गया हमारा आंसर। दोनों लिख देना है आप लोग को। चलो बच्चों आगे क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। यहाँ पे बच्चों टावर है, 2 पॉइंट है। ये टावर है हमारा क्या है? A B, 2 पॉइंट है C और D है। ये यहाँ से दूरी कितना है बच्चों? यहाँ से ये दूरी है 4 मीटर दिया हुआ है, और ये दूरी दिया है 9 मीटर, क्योंकि 4 मीटर और 9 मीटर दिया है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो हो रहा है इसका क्या हो रहा है? नाउ कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो ये हम लोग मान लेंगे ये एक एंगल है, अगर इसको मानते हो थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हो गया दोनों को ऐड करने पर 90 डिग्री होना चाहिए। तो ऐड कीजिए थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, तो क्या हो गया? 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं? थीटा थीटा गेट कैंसिल। तो हम लोग क्या निकालना है बच्चों?
तो निकालना है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, हाइट ऑफ द टावर निकालना है। ठीक है, ये हमारा टावर है, ये थीटा दिया है तो 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री दिया है, कॉम्प्लीमेंट्री तो ईच अदर। ठीक है, ये 4 दिया, टोटल लाइन दिया। पहले इस ट्रायंगल में चलते हैं, यानी कि ए बी निकालना है, ए बी इजकल टू 6 मीटर, इसको प्रूव करना है। ठीक है, चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी में, चलते हैं ए बी सी में क्या हो गया, tan थीटा इजकल टू हो गया ए बी अपॉन बी सी, तो बी सी कितना है 4। ठीक है, इसको रहने देते हैं, एक इक्वेशन ले लेते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे, इसको जब पलटेंगे, पलट देते हैं बच्चों, अब ये पलट देते हैं क्योंकि यहाँ पे चलेंगे ना कॉट आ जाएगा, तो हम इसको पलटेंगे तो 1/tan थीटा इजकल टू 4/AB लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। 1/tan बच्चों क्या आता है, तो कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इजकल टू हो जाएगा 4/AB। ठीक है, इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, एकदम लिख सकते हैं। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब चलिए इन ट्रायंगल ADB में, इसमें चलते हैं ADB में, tan 90 माइनस थीटा इजकल टू क्या होगा, P बाई बी ये भी होगा। सो AB/B कितना है, DB का वैल्यू कितना है बच्चों 9, DB लिख लो, उसके बाद 9 लिखते हैं। ठीक है, अब आ जाओ, ये हो गया इक्वेशन हमारा। tan 90 माइनस थीटा बच्चों क्या होता है, तो cot थीटा, कॉट थीटा हमारा कितना आ गया, AB/9, ये भी कॉट थीटा है, ये भी कॉट थीटा है, दोनों कॉट थीटा का वैल्यू आ गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 तो हो गया AB/9 इक्वल टू 4/AB, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दिख रहा है कि नहीं, हाँ यहाँ पे आप लोग, हाँ दिख रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए बच्चों ऐसे, ये हो गया AB का स्क्वायर हो गया 9 × 4, तो AB बराबर हो गया 9 × 36 √3, तो AB बराबर नहीं हो गया 6 मीटर, तो आपको ये हो गया प्रूफ। चलो बच्चों ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आप लोग का सॉल्व हो गया। तो बच्चों इसी तरह आप लोग बने रहिए क्लास के साथ, और आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ कमेंट कि ये वीडियो मेरा कहाँ तक जा रहा है, कौन लोग देख रहे हैं, कैसा लग रहा है आप लोगों को, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आगे का वीडियो बना सकूं। चलो बच्चों, हैव अ नाइस डे, बने रहिए कि मैं आगे, और कमेंट कीजिए कि मैं आगे कौन सा चैप्टर आप लोग के लिए बनाऊं।